और महाराज वो हनुमान जी की बहुत पूजा किया करता है, लेकिन हनुमान जी ने उसकी इच्छा पूरी नहीं की। उसने कहा कि ये हनुमान जी हमारी इच्छा नहीं पूरी करते, मनोकामना जो है वो पूरी नहीं की। तो महाराज 1-2 महीने उसने हनुमान जी की पूजा की और उसके बाद में फिर उसने पार्टी को बदल दिया। दूसरे दिन से फिर वो राम जी की पूजा करने लगा। अब राम जी के जैसे ही पूजा करके उसने धूप बत्ती लगाई, तो धूप बत्ती का जो धुआं था वो घूम करके हनुमान जी के मंदिर की तरफ जा रहा था। सामने राम जी का द्वार और उनके सामने जस्ट हनुमान जी का मंदिर। अब जैसे ही जो भक्त था उसने धूप बत्ती लगा करके फूल माला अर्पण करके और भगवान श्री राम जी की पूजा कर ही रहा था कि धूप बत्ती का जो धुआं था वो उसने देखा, तो वो उड़ता हुआ हनुमान जी के मंदिर में जा रहा था। अब उस भक्त ने क्या किया, उसके पास रखी थी रुई, और रुई उठा करके उसने और हनुमान जी की दोनों नासिकाओं में लगा दी। बोले कि इतने दिन से हम तुम्हारी पूजा कर रहे थे और फोकट की सुगंधी ले रहे हैं, हम पूजा करते करते थक गए, आपसे मांगते मांगते थक गए और आपने हमारी सुनी नहीं। सुगंधी लेने का बहुत शौक है और वो भी फ्री फंड में। अब जैसे ही उसने वो नासिका में रुई लगाई, इतने में ही हनुमान जी महाराज प्रकट हो गए। अब उसने पूछा कि आप ये बताओ कि इतने दिन से मैं आपकी पूजा कर रहा था, भजन कर रहा था, लेकिन आपने दर्शन की तो बहुत बड़ी बात है, आपने मेरी मनोकामना भी पूरी नहीं की। तो हनुमान जी कहते हैं तुम्हारे अंदर ये था कि हम सिर्फ एक प्रतिमा है हमारी, लेकिन आज तुम्हें विश्वास हो गया कि हम सुगंधी भी सूंघते हैं। तो सामने अगर हमारे प्रतिमा हो तो उसको पाषाण की नहीं समझनी चाहिए, साक्षात भगवान ही है। लेकिन विश्वास हमें जरूर होना चाहिए। स्वयंभू मनु की 3 पुत्री थी, आकृति, देहूति, प्रसूति। 2 पुत्र प्रियव्रत और उत्तानपाद।